साथियों, जय भीम इस वक्त मौजूद हैं हांसी के अम्बेडकर भवन में, जहां आज भीम आर्मी का भाईचारा बनाओ सम्मेलन था और मुख्य अतिथि कमल कुमार बराड़ा जी पहुंचे हैं और यहां हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। के बारे में आपका क्या उद्देश्य है सर, और आगे इसमें क्या रणनीति रहेगी? आज देश के जो मौजूदा हालात है, बीजेपी सरकार ने इस देश का सारा भाईचारा खराब कर दिया है। हिंदू को मुसलमान से लड़वा रही है, तमाम तरह के हथकंडे जो है बीजेपी अपना रही है। हमारा भाईचारा बनाओ सम्मेलन, हमारा मकसद ये है कि इस देश में भाईचारा बन सके, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। और आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का मकसद यही है, जो सरकारें हैं उन सरकारों ने इस देश के जो नागरिक हैं उनको नफरत परोसी है। हम नफरत से दूर ले जाकर के देश की जनता को भाईचारा जो है परोस रहे हैं। और हम चाहते हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी व तमाम नेता, हमारी कोशिश यही है कि आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बैनर तले भाईचारा बन सके, जिसमें सर्व जातीय सर्व धर्म के लोग एकत्रित एकजुट होकर के काम कर सके। सर, आप कह रहे हैं कि एक तरफ होकर 2027 का भी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद को पीएम की कुर्सी पर भी बैठाने की बात की जा रही है, तो कहाँ तक आपका संघर्ष ये सक्सेसफुल हो चुका है? देखिए, अभी 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें 3 साल लगातार सबको पता है लॉकडाउन में चले गए। लॉकडाउन में चले गए, बाहर निकलना भी बंद था। उसके बावजूद भी हमें समय मिला सिर्फ 1.5 साल का। 1.5 साल में जो भीम आर्मी के लोगों में जज्बा था, उस जज्बे से लोगों ने काम किया और नगीना लोकसभा से अपने नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को भारी मतों से जिता करके संसद में भेज दिया। अब रही 2027 की बात। 2027 में पूरा फोकस लगा रखा है। यदि आप रैलियां देखेंगे, उत्तर प्रदेश की रैलियां देखेंगे, तो लाखों की संख्या में जो है वो समर्थक आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पास ना तो इतना पैसा है कि वो लोगों के घरों में साधन भेज सके, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो लोगों को खाना दे सके, न इतना पैसा है कि वो लोगों को जो है मजदूरी दे करके भीड़ एकत्रित कर सके। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जितनी रैलियां हैं, सभी में अपनी जेब से गरीब लोग पैसा खर्च करके इस देश में परिवर्तन की राह पर जो है चल रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियों में पैसे दे करके भीड़ नहीं बुलाई जाती, वहां अपने पैसे से, अपने बल से लोग आ जाते हैं। तो सर, हमने है ना 26 नवंबर से जो 22 चंद्रशेखर आजाद जी की रैलियां शुरू हुई थी, और अभी जो जौनपुर की रैली थी सभी देखा, हमने कवर भी की। तो वहां का एक माहौल है कि बिना चंद्रशेखर आजाद के 2027 या कोई भी इलेक्शन अभी नहीं है। वहां माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है। तो क्या हरियाणा में भी आप ऐसा माहौल क्रिएट कर पाओगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2023 में चुनाव है जी, पूरा फोकस वहां से जी, जब उत्तर प्रदेश में कुछ वृक्ष जी, बनकर तैयार हो जाएंगे, जी, तो फिर हरियाणा में भी हमारे स्टेट के लीडर हैं, जुगनू मेहरा जी हैं, प्रवीण जी हैं, संतलाल जी हैं, जी, और ये रंगा साहब हमारे शेखर रंगा जी हैं, गोल्डी वाल्मीकि जी हैं। जी, तमाम नेता जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, समाज जी, को तैयार कर रहे हैं। और जब समाज तैयार हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी पूरा फोकस लगाएगा। एक मूवमेंट उठता है सहारनपुर से और वो पूरे देश में फैलता है, और वहां से एक हमारे सांसद भी बनते हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा ग्राफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है। उसके बाद आप मध्य प्रदेश देखें तो वहां से भी रिपोर्टें पॉजिटिव आ रही है, और अपने उत्तराखंड में भी। तो क्या हरियाणा में भी अब माहौल बदलने वाला है? इलेक्शन जी, बदलेगा माहौल? जी 100% बदलेगा। जी, आप देखेंगे यहाँ आज प्रोग्राम था, तो हमारे प्रोग्राम में युवाओं की भागीदारी ज्यादा रहती है। जी, और जब कहा करते हैं कि किसी भी समाज के रीढ़ की हड्डी जो है वो युवा होते हैं जी, और जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो उस व्यक्ति को तो लंबा चलना ही होता है। तो हमारे यहाँ प्रोग्राम में देखा, अपने युवा हैं और फुल एनर्जी है, पूरा समय है, जी, बिना थके, बिना रुके, बिना बिके जी, समाज में जाएंगे और समाज को तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद हरियाणा भी एक ऐसा राज्य बन जाएगा। मेरी बात को याद रखना, आज मैं सोशल मीडिया पे आपकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ जी, कि 2027 के बाद हरियाणा को हम इतना मजबूत कर देंगे, जिस तरह से आपने कहा कि यूपी में चंद्रशेखर आजाद जी के बिना सरकार नहीं बन रही आज की तारीख में। मैं
बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ का कार्यकर्ता हरियाणा का, यहाँ के पदाधिकारी, हमारी लोकल लीडरशिप इतना काम करेगी जी कि यहाँ कोई भी सरकार हमारी अनुमति के बिना, हमारे सहमति के बिना नहीं बनेगी। जी हम इसकी यहाँ वोटर को मजबूत इतना कर देंगे कि वोटर जो है बढ़िया तरीके से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके लोकसभा और संसद में भेजेगा। जी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद अक्सर यह बोलते हैं कि बिना चंद्रशेखर आजाद के यूपी की राजनीति या सरकार नहीं आ पाएगी, आपके भाई का उसमें सहयोग रहेगा चाहे वह सरकार कोई भी हो। तो क्या आप मुख्य पार्टी मान रहे हैं हरियाणा में भी आजाद समाज पार्टी की, कि जब भी कोई सरकार बनेगी तो उसमें मुख्य भूमिका आजाद समाजवादी सर, मैंने पार्टी अभी तो निभाएगी? कहा है, जी। मैंने अभी तो कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान दे रहा हूँ। जी जब हरियाणा में चुनाव होंगे जी। तो मुख्य भूमिका आजाद समाज पार्टी भी हमारी में रहेगी। संगठन को मजबूत कर रहे हैं आप। संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हरियाणा की लीडरशिप से लेकर के बूथ कमेटी तक। जी सर, एक बढ़िया ये काम चल रहा है। भाईचारा, आप संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा जी। सम्मेलन हादसे के अंदर भी आज है और भिवानी के अंदर भी बड़ा हम्म। सम्मेलन देखने को मिला। इसके अलावा भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को क्या क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? क्या आपकी रणनीति है उसमें? देखिए, रहेंगे? हमारी रणनीति जैसे मैंने अभी कहा कि स्टेट से लेकर के इनको हमने जिम्मेदारियां दे रखी है। जी कोई जिला का हमारा नेता है, कोई विधानसभा का नेता, कोई ब्लॉक का है, तो सबको जिम्मेदारियां दे रखी है, सबको पेपर वर्क करके काम दिया हुआ है। जी वो दिन में काम करते हैं, शाम को 1 या 2 घंटा फील्ड में जाते हैं और फील्ड में अपना पेपर वर्क करके आज कहाँ गए थे, किस गांव में गए थे, किन लोगों से मिला, वो अपना पूरा का पूरा डाटा तैयार करके लेके आते हैं। जी जिससे हमें भी पता चले, समीक्षा जब होती है तो हमें भी पता चले कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहे हैं। जी। तो अन्य जो भी पार्टियां रही हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कोई भी पार्टियां रूलिंग में हो या जिन्होंने शासन किया हो, बहुत सी तमाम ऐसी पार्टियां हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी उनकी स्ट्रेंथ है, तो उनसे आप उनको चुनौतियां मान रहे हो, उनसे आप कैसे निपटेंगे? आपके नहीं। आजाद समाज पार्टी के पास तो इतना नहीं, वो पैसा नहीं है। हमारे लिए वो चुनौती नहीं है। जी उनके पास पैसा है, हाँ जी मैं मानता हूँ। जी पेटियां गड़ियां भर भर के उनके पास, उनके नेताओं के पैसे भी पकड़े जाते हैं। जी मीडिया नहीं दिखाता, कोई बात नहीं, जी लेकिन हमारे पास युवा है, हमारे पास दल है, हमारे जी। पास बल है, जी हमारे पास पैसा नहीं है। आज देखा आपने, ये कोई पैसे दे करके बुलाए गए लोग थोड़ी ना थे, जी ये तो परिवर्तन चाहने वाले लोग थे। जी और ठीक है, उनके पास पैसा होगा, उन्होंने चुनाव आयोग खरीद लिया, उन्होंने सब चीजें खरीद ली, वो खरीद सकते हैं, लेकिन जनता को कैसे खरीदेंगे? जी जनता का जन समर्थन हमारे साथ है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है, और जिसकी तस्वीर आपको जो है 2027 में उत्तर प्रदेश में और दिख बिहार जाएगी। में तो चुनाव को पलटा गया इन टाइम पर। बिहार में बिल्कुल पलटा गया। देखिए, बिहार में मैं लगभग 12 से 13 दिन रह के आया हूँ। जी वहां मैंने बहुत बारीकी से चुनाव देखा है, सीखने की प्रक्रिया, हम सीख के आते हैं। बिहार में चुनाव को इस तरीके से घुमाया गया, वहां उनको लगा कि आप जो है यहाँ पर जिन लोगों को हमें उम्मीद थी कि जिन लोगों की सरकार कभी होगी नहीं, हिस्सेदारी नहीं होगी, जी वो लोग हिस्सेदारी में आ रहे हैं। तो वहां पर किसी वो, यहाँ से अब ट्रेनें, वीडियो देखी होगी आपने, जी ट्रेनों से भर भर के ने बिल्कुल किराया भी दिया उन्होंने, सीट पैसे टिकट- दे के सीट बुक करके दी, बिल्कुल। और बसों में मंगाई, बसों में भेज भेज के मंगा रहे हैं वो लोग। और बिहार में, मैं सच बता रहा हूँ आज मीडिया के सामने, बिहार में वो जबरदस्ती वोट डलवाते हैं। जी एक दिन आचार पहले संहिता लगने के बाद 10,000 मैं रुपए ये कह खाते में रहा डाल हूं, दें। आप समझो उस चीज को। जी भाई, लोकतंत्र खतरे में है। यदि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो फिर एकजुट होकर के हमें इस तानाशाही सरकार से निजात पानी है। तो फिर ये तो हर बार इलेक्शन में ऐसे करेंगे तो फिर इसको कैसे, इस ताकत को कैसे? भीम आर्मी है ना, आजाद समाज पार्टी, हम रोक के दिखाएंगे, जैसे हमने नगीना में रोका। नगीना में भारी मतों से जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जीत करके इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में गए, लोकसभा में, और वैसे ही उसी रूप को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा में हम बिल्कुल साफ तस्वीर कर देंगे। आज आप जो सवाल मुझे कर रहे हैं ना जी। कि क्या आपकी हिस्सेदारी होगी, क्या बिहार का चुनाव, मैं ये कह रहा हूँ आप 1 साल रुक जाओ। जी आप 1 साल के बाद आपको पूरी की पूरी तस्वीर जी बिल्कुल साफ नजर आएगी। आप खुद कहोगे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद कहोगे कि भैया हरियाणा में जो है, अभी जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, यही सवाल आप नायब सैनी जी से करेंगे, यही सवाल आप मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी से करोगे। आप ये कहोगे कि आजाद समाज पार्टी को आप किस एंगल से देखते हैं, जी कि आजाद समाज पार्टी आज युवाओं की पहली पहचान बन चुकी है, आजाद समाज पार्टी युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये आप क्वेश्चन याद रखिए। ये आप नायब सैनी और मुख्यमंत्री हुड्डा जी से करोगे 1 साल बाद। जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बयान कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो पूंजीवादी और सामंतवादी जो सरकारें हैं उनको टक्कर दे पाएगी आजाद समाज पार्टी अब इलेक्शन में?
लड़ाई क्या है हमारी लड़ाई पूंजीवाद सामंतवाद से ही तो है। जी, ये थके हुए लोग हैं, ये बेचारे ये सताए हुए लोग हैं। तो इनको खरीदा समाज नहीं को जा समझ में सकता। आ गया कि अब हमारा रास्ता कहाँ है और हमारा घर कहाँ है। साफ 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 एक ही घर है, जी, पिछले काफी दिनों से आजाद समाज यात्रा- पार्टी और भीम आर्मी। पिछले दिनों से काफी दिनों से आपकी यात्रा हरियाणा के अंदर निकाली जा रही है। हम्म। उस यात्रा में कैसा रुझान आप सभी को मिल रहा है, पूरे एससी बहुजन समाज की अगर हम बात करें तो? क्योंकि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्होंने समाज को बांटने के तमाम षड्यंत्र रचे। उसके बाद अब क्या बहुजन समाज का रुझान वही है जो पहले था? अब जो आज मैं आपको चीज बता रहा हूँ, जो समाज कभी दूसरे के बहकावे में आ जाता था, उनको वो बरगला लेते थे, अब वो समाज उनके चंगुल से निकल गया है। आज हमारे पास देखे सिंगला जी हैं, जी, सिंगला जी जो हैं वैसे जी, बनिया समाज से हैं जी, और वो आम आदमी पार्टी में नेता थे। तो आज आम आदमी पार्टी को छोड़ करके इन्होंने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ज्वाइन की। जी, तो इस तरीके से मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, सर्वजातीय सर्वधर्म को मजबूत करने के लिए, यहाँ से नफरत भगाने के लिए, प्यार परोसने के लिए, भाईचारा परोसने के लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मैदान में आ गई है। और 1 साल बाद आपको तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। सर एक आखिरी सवाल कि जो समाज है, बहुजन समाज है या जो जनता है, वो सिर्फ आजाद समाज पार्टी को ही क्यों सुने? आप सोशल मीडिया उठा लीजिए जी, क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने 10 साल में इस देश में इतना बड़ा आंदोलन तैयार कर लिया जी, जो कभी कांसी राम जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी के समय हुआ करता था। जी, आज जो युवा है वो देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद, विनयतन सिंह जी जी, निरंतर रूप से समाज के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जी, जब वो संसद में बात करते हैं तो समाज हित की बात करते हैं, जी। बहुजन आंदोलन की बात करते हैं, जी, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, चमार रेजिमेंट की बात करते हैं, वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं और तमाम जी, जो मुद्दे हैं जी, उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज सभी पूरा देश उनको देख रहा है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जी, आज तो बनिया समाज के लोगों ने पार्टी बिल्कुल, ज्वाइन की, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अब तो राजपूत समाज के लोग भी भीम आर्मी की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे लिंक है मेरे, क्योंकि हमारी तो वैचारिक लड़ाई है ना, जी, जातिगत हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं। जी, बिल्कुल, भाई जो गलत होगा वो चाहे मेरे समाज का हो चाहे वो कोई भी, हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन हमारी वैचारिक लड़ाई है। जातिगत किसी से, किसी धर्म से और किसी जाति से हमारी लड़ाई नहीं है। नहीं, नगीना में भी राजपूत समाज के लोगों ने जो है भरपूर समर्थन दिया जी, और हरियाणा में भी जो है ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, राजपूत समाज के लोग बड़े अच्छे समर्थक चंद्रशेखर आजाद जी के बन चुके हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखी बात करते हैं, तथ्यों के आधार पे बात करते हैं, तर्क वितर्क के साथ बात करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि इनके साथ केवल एक वर्ग है, उनके सवाल का ये जवाब है जो अभी आपने कहा। नहीं, लोगों का क्या है वो तो कुछ भी कहते हैं। बिल्कुल, वो तो ये भी कहते थे कि जब भीम आर्मी बनी वो ये कहते थे कल के छोकरे बिल्कुल, इनके साथ 4 लड़के नहीं रहेंगे। जी। कल के छोकरों ने MP जिता दिया भाई। बिल्कुल। अब कहने का क्या है, कोई कुछ भी कह दे, कहने किसी को जुबान तो है, उनके सवालों का ये जवाब है कि हर वर्ग आजाद समाज पार्टी से जुड़ मैं रहा कह है। रहा हूँ साफ तौर पे। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, लास्ट बात, जी, बोलने को सारा दिन बोलते रहो। 2-4 साल में कांग्रेस के नेता भी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे लग के तैयार रहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूं। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है ऐसा। समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, जो पार्टी के 40-40 साल सब के पुराने सब। जो नेता है वो सभी अब आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं। मैं जितनी देश की बड़ी पार्टियां हैं वो सब की सब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे लगे जाएंगे। उनको ये कहेंगे भाई आप संभालो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा हो गया है, बिल्कुल, सब जगह, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे पास, काफी 3 महीने से ही उत्तर प्रदेश में है। सर 15 मार्च को हमारे रहबर माननीय साहब काशीराम जी का जन्मदिन भी है।